हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी बच्चों को एस क्लासेस में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं 9th क्लास वाले बच्चे के लिए वीडियो लेके आया हूं पहली बार। इससे पहले मैं 10th क्लास वाले बच्चे के लिए साइंस का मैथमेटिक्स का वीडियो डाल रहे थे, लेकिन आज मैं 9th क्लास वाले बच्चे को मैं पढ़ाऊँगा। वो भी क्या पढ़ाऊँगा? शंकु पढ़ाऊँगा, यानी कि कौन पढ़ाऊँगा। और जो भी बच्चे कम्पिटिटिव का पेपर देने वाले हैं, जो रेलवे का हो, जीडी का हो, उन सभी बच्चे के लिए भी यह वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मैं शंकु के बारे में, फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे और प्रश्न कैसे हल किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं शंकु के बारे में। शंकु क्या होता है समझ लीजिए। मान लीजिए यह है शंकु है, इस प्रकार से शंकु है। तो प्यारे बच्चे एक चीज देख रहे हैं हम कि इस शंकु में क्या क्या दिखाई दे रहा है। हमको दिखाई दे रहा है कि यह शंकु जो है किस पर आधारित है? एक वृत्त पर आधारित है ना। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यह वृत्त है। इस वृत्त का मैं केंद्र मान लूं तो यहां से लेकर के यहां तक दूरी क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। तो ये क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। समझ पा रहे हैं? और यहां से यहां तक कि मैं एक लकड़ी खींच दूं तो ये क्या कहलाएगा? पूरे व्यास कहलाएगा, है ना। ये हो गया व्यास। तो व्यास को हम किसी डिनोट करते हैं डी से, और त्रिज्या को डिनोट करते हैं हम आर से। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ बना लेते हैं हम, देख लीजिए। ये पूरा क्या हो गया? आपका व्यास हो गया। इसको डी से डिनोट कर सकते हैं और इसको हम आर से डिनोट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इतना बात आपको समझ में आ गया? तो चलिए आगे बात करते हैं। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या कहलाएगा? एच, यानी कि हाइट कहलाएगा। और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या कहलाएगा? यानी कि साइलेंट हाइट। इसको हम बोल सकते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलेंगे इसको? तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे। और इसको अंग्रेजी में हम साइलेंट हाइट भी बोलते हैं। ठीक है। एक चीज हमको दिखाई दे रहा है कि ये जो लकीर खींची हुई है तो ये लंबवत खड़ी है। तो लंबवत खड़ी है तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है। और कैसा कोण बन रहा है? तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये समकोण होगा। तो समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगा? यह कर्ण कहलाएगा। इस कर्ण को हम यानी कि शंकु में एल से डिनोट करते हैं। तो ये एल हो गया। तो ये साइलेंट हाइट है आपका, तो ये भी क्या कहलाएगा? एल कहलाएगा। समझ गए? यानी कि ये भी एल है और क्या है? ये भी एल है। समझ में आ गया? अब हम बात कर लेते हैं कि यहां पर देख रहे हैं प्रिय छात्र कि ये क्या बन रहा है? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में ये जो समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगा? यह कर्ण कहलाएगा। तो ये हो गया लंब, ये हो गया आपका आधार। तो आर हो गया, ये आधार हो गया। और ये एच क्या हो गया आपका? ये एच हो गया आपका, ये लंब हो गया। तो चलिए मैं बता रहा हूं। यदि मान लीजिए हमको एल निकालना होगा, तो एल निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लिख सकते हैं एल बराबर में रूट अंडर लगा सकते हैं एच का स्क्वायर और प्लस में क्या हो सकता है? आर का स्क्वायर। हो सकता है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका? एल निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया। यदि एल निकालना होगा तब मान लीजिए आर निकालना होगा, तो आर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो रूट अंडर लगाएंगे हम। तो आर बराबर हो जाएगा क्या? रूट अंडर एल का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा? एल का स्क्वायर माइनस में एच का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या निकल गया? आपका आर निकल गया। यदि मान लीजिए हमको क्या निकालना होगा? एच निकालना होगा। इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा। एच निकालना होगा, रूट अंडर हो जाएगा। तो निकालना क्या हमको? एच निकालना है कि लंब निकालना है। तो क्या करेंगे हम? एल के स्क्वायर में से घटा देंगे। क्या घटा देंगे हम? आर का स्क्वायर घटा देंगे। तो क्या निकल जाएगा हमको? एच निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप फॉर्मूला बना सकते हैं। तो यदि एल निकालना होगा तो ये फॉर्मूला सेट करेंगे। यदि आर निकालना होगा तो ये, और एच निकालना होगा तो ये फॉर्मूला हम सेट कर सकते हैं। ठीक है। समझ गए?
तो ये फार्मूला आपको एल निकालने के लिए ये सेट करेंगे, और एच निकालने के लिए ये वाला फार्मूला, और आर निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपको कहेगा कि शंकु का वक्र क्षेत्रफल निकालने के लिए तो क्या करना पड़ेगा। वक्र का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, किसका, शंकु का, शंकु का वक्र क्षेत्रफल। तो वक्र की बात करेगा तो सिर्फ बाहरी बाहरी की बात करेंगे। तो ये मान लीजिए आपका क्या है, ये बाहरी वक्र है, सतह पर है ना, और ये क्या है, बाहरी वक्र सतह पर है। तो क्या करेंगे, इनके आर को और एल को गुना कर देंगे, इस आर को और एल को गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमको, यानी कि शंकु का वक्र क्षेत्रफल। लेकिन उसमें क्या लगाना पड़ेगा, पाई लगाना पड़ेगा, पाई आर एल। तो ये हो गया आपको क्या, वो शंकु का वक्र क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, समझ गए। उसके बाद यदि कहेगा आपको शंकु का वक्र क्षेत्रफल निकालने के लिए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, तब कैसे निकालेंगे। तो करना क्या है, आप जानते हैं कि यह जो है शंकु एक वृत्त पर खड़ी है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर देखिए, इस पाई आर एल को है ना, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर को यदि जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमको निकल जाएगा, यानी कि संपूर्ण शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, पाई और एक आर, तो पाई आर ये कॉमन ले लीजिए, और आर प्लस एल, यानी कि एक क्या बच गया, आर बच गया, एक आर और एक एल, तो पाई आर इंटू आर प्लस एल, ये हो गया आपका शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल। इस प्रकार से आप शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि शंकु का आयतन क्या होता है ना। शंकु का आयतन समझ लीजिए, शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर, मान लीजिए एक गोला बना रहे हैं, तो शंकु का आयतन की बात होगा तो सिर्फ अंदर अंदर का भाग लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये शंकु जो है 3 पार्टों में बटी हुई है, कैसे समझ लीजिए। ये जो है ना क्या है, बेलन है, और इस बेलन में क्या होता है, 2 त्रिज्याएं होती है ना, यहां से लेकर के यहां तक की त्रिज्या, और यहां से लेकर के यहां की त्रिज्या। एक में यहां पर बेलन बना दूं इस प्रकार से, इस प्रकार से मैं बेलन बना दूं एक, तो क्या होगा कि यह 3 भागों में बट रहा है, 1 भाग, 2 भाग और 3 तीसरा भाग में बट रहा है ना। और यहाँ पर दोनों त्रिज्याएं हैं, तो दोनों त्रिज्या क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर और आर को गुना कर देंगे, आर स्क्वायर एच, और हाइट तो होगा ही होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका फॉर्मूला, है ना। तो आप इस फॉर्मूला से किसी भी प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। तो चलिए मैं प्रश्न को हल कर रहा हूं कि प्रश्न को कैसे बनाया जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे प्रश्न की ओर। ये फॉर्मूला समझ गए, चलिए मान लीजिए मैं लाया हूं कुछ सवाल लेकर के। मान लीजिए कि h बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया है, h बराबर 4 सेंटीमीटर। देखिए एक शंकु बनाकर हम दिखा रहे हैं, क्या है, एक शंकु है इस प्रकार से, है ना। इस शंकु में क्या क्या दिया गया है समझ लेते हैं। h बराबर 4 सेंटीमीटर, तो h की जगह पे यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं, h बराबर 4 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद दिया गया है r बराबर 3 सेंटीमीटर, r बराबर 3 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया गया है l निकालने के लिए कहा है, l बराबर 8। कैसे निकलेगा, देखिए ये आपको क्या क्या दिया गया, r, तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या कहलाएगा, r कहलाएगा। तो ये हो गया r कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हो गया, और h दिया गया l ज्ञात करने के लिए, तो वही फॉर्मूला लगाना है। l बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर होगा, और h का स्क्वायर प्लस क्या होगा, r का स्क्वायर होगा ना, होगा। तो h का स्क्वायर मतलब क्या, यानी कि 4 का स्क्वायर होगा ना, होगा, और प्लस में r का स्क्वायर मतलब क्या, 3 का स्क्वायर होगा। तो आप जानते हैं 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, और 16 9 को जोड़ेंगे कितना होगा, 25 होगा। और 25 में से, इस रूट में से क्या निकलेगा, 5 गुने 5 कर सकते हैं, तो क्या निकल जाएगा, 5 बाहर निकल जाएगा।
यानी कि h बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, आपका आंसर आ गया। तो ये तो प्रश्न आपका इजी है। चलिए एक दो प्रश्न को और हल कर रहे हैं, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए कुछ प्रश्न और ले रहे हैं हम। मान लीजिए l बराबर कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है। समझिए l बराबर 10 सेंटीमीटर थे, l का मतलब क्या हुआ, ये l बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया। उसके बाद क्या दिया गया है, l बराबर 10 सेंटीमीटर और r बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर, r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो a बराबर का मान निकालने के लिए, मतलब वक्र क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो जानते हैं शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर एल। बाबू जानते हैं कि पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है ना। अगुण है आर दिया गया है, तो आर कितना है बताइए, आर दिया गया 7, यहाँ पे लिखेंगे 7 अगुण है। उसके बाद एल कितना दिया गया 10, तो 10 यहाँ पर देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 22 जान के कितना होगा 210 सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये दूसरा सवाल भी हल हो गया आपको। चलिए आप तीसरा प्रश्न की ओर चल रहे हैं। मान लीजिए और क्या क्या दिया गया है, एक तीसरा प्रश्न और ले रहे हैं। यदि मान लीजिए दिया गया r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया, उसके बाद दिया गया h बराबर 9 सेंटीमीटर दिया गया है। हमको निकालना क्या है v बराबर, v का मतलब होल मतलब आयतन निकालने के लिए कह रहा है। देखिए v बराबर क्या होता है शंकु का 1/3 होता है, पाई आर स्क्वायर h होता है। तो 1/3 को 1/3 गुण है, पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, और गुण है r कितना है, आर दिया गया 7, स्क्वायर दिया गया 2 बार लिखेंगे ना, 7 गुने 7 गुने h कितना है 9 दिया गया, तो यहाँ पर 9 लिखे, 7 से 7 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, 3 3 9 कट जाएगा, 3 से 3 3 3 9, अब 22 गुने कितना होगा 7, 22 गुने 7 गुने 3 हो जाएगा ना। तो 22 तिया 66, 66 को 7 से गुना कर दीजिए, 66 गुने 7, 7 के 42 के 2, 7 के 42 46, 462 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न और देखते हैं क्या है। मान लीजिए l बराबर दिया गया 25 सेंटीमीटर, l बराबर कितना दिया गया है 25 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद r बराबर दिया गया 7 सेंटीमीटर, है ना, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो h बराबर आपको निकालना है, तो h बराबर कैसे निकलेगा, तो h बराबर फॉर्मूला सेट करेंगे, h बराबर रूट अंडर क्या होगा, h बराबर l का स्क्वायर माइनस क्या होगा आपका r का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर l कितना दिया गया 25 का स्क्वायर, है ना, माइनस और 7 का स्क्वायर दिया गया यहाँ पर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है बाबू जानते हैं 625 होता है, माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। घटाइए 625 में से घटाएंगे हम, 9 में से 15 में से 9 जाएगा तो क्या होगा 6 होगा। उसके बाद हो जाएगा आपका 11 7 4 11 7 इतना 576, 576 किसका वर्गमूल होता है 576 होता है आपका 24 का वर्गमूल, है ना। 24 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 4 का 16 को 6 से ले 4 दूना 8 4 दूना 8 8 4 दूना 8 4 दूना 8 16 17 2 4 5 76, यानी कि 24 इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो ये क्या निकल गया आपका h, तो h निकल गया आपको, यानी कि h का मतलब ये हाइट निकल गया, यानी कि 24 आपको निकल गया। तो इस प्रकार से आप सवाल बना सकते हैं। चलिए एक प्रश्न और देख रहे हैं कैसे बनाया जाएगा। L बराबर दिया गया आपको 13 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद H बराबर दिया गया है 12 सेंटीमीटर और R बराबर आपको करना निकालने के लिए R बराबर, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। R बराबर क्या होगा रूट अंडर हो जाएगा, यानी कि L का स्क्वायर माइनस क्या होगा H का स्क्वायर होगा। तो L कितना हो जाएगा बताइए, L मतलब हो जाएगा 13 का स्क्वायर, है ना, 13 का स्क्वायर, H कितना 12 का स्क्वायर। तो आप देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, है ना, माइनस 12 का स्क्वायर 144, घटाइए इसको, 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 1 से 1 कट जाएगा, यानी कि 25, यानी कि 25 से 5 बाहर निकल जाएगा, यानी कि R बराबर कितना निकल गया 5 निकल गया। इस प्रकार से आप सवाल बना सकते हैं। चलिए एक प्रश्न और हल कर रहे हैं शंकु से संबंधित। कह रहा है कि एक शंकु का आयतन कितना देगा 770 मीटर क्यूब और उसकी ऊंचाई 15 मीटर है, तो उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करें, मतलब आर निकालने के लिए कह रहा है। क्या क्या कह रहा है समझिए। मान लीजिए एक शंकु इस प्रकार से है,
शंकु इस प्रकार से है। क्या क्या दिया गया इसमें समझिए। इसमें दिया गया कितना, यानी कि ऊंचाई, यानी कि h दिया गया है आपका, h दिया गया 15 मीटर, 15 मीटर दिया गया है। ठीक है, आपको निकालने के लिए क्या कह रहा है, r निकालने के लिए कह रहा है, यानी कि ये यहां से लेकर के यहां तक की दूरी करना निकालने के लिए r बराबर क्या होगा। चलिए समझ लेते हैं। शंकु का आयतन समझते हैं। शंकु का आयतन क्या दिया गया, शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आयतन बराबर दिया गया है, क्या दिया गया है 770 मीटर क्यूब दिया गया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर कितना दिया गया 770 मीटर क्यूब दिया गया। तो यहाँ पर देखिए 1/3 का 1/3 होगा गुने, और h बराबर क्या दिया गया है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि h बराबर दिया गया है 15 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 15 मीटर, 1/3 और गुने पाई का मान कितना 22/7, 22/7 उतारेंगे यहाँ पर गुने, और r निकालना ही आपको, तो r का स्क्वायर देखिए गुने h कितना है 15, तो 15 दीजिए, अब बराबर में कितना होगा 770 मीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, इसको 3 से काट सकते हैं, 3 पंचे 15 कट सकता है ना, कट जाएगा। चलिए उस साइड भेज देते हैं उसको। तो 22 को 22 में 1 से गुना करेंगे, 22 का 22 होगा, तो लिख सकते हैं 22 पंचे 110 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 110 और r का स्क्वायर, अब बट्टा में क्या होगा 7 बराबर क्या होगा 770। इस 7 को उस साइड भेजेंगे तो ये गुना के में आ जाएगा, और 110 को उस साइड नीचे में भेजे, इसको उस साइड भेजेंगे तो ये बट्टा में आ जाएगा, है ना। तो ये खत्म हो गया आपका। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, यानी कि r स्क्वायर बराबर में 770 और गुने 7 और बट्टा में क्या होगा 110, है ना। यहाँ पर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, r स्क्वायर बराबर, है ना। तो आप देखिए यहाँ पर इसको काट सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 11 सत्ते 77 हो जाएगा, यानी कि r स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 7 सत्ते 49, यहाँ पर लिख सकते हैं 49। अब इसको हम क्या करेंगे, जब भी स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा यहाँ पर, तो r बराबर क्या होगा रूट अंडर, यानी कि 49 हो जाएगा। और यदि हमको निकालना होगा इस रूट में से, इसको लिख सकते हैं हम 7 गुने 7 कर सकते हैं, एगो 7 बाहर निकल के आ जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा 7, यानी कि r बराबर कितना निकल गया 7, r बराबर 7 निकल गया। यही आपको निकालना था। चलिए अगला प्रश्न आप बताएंगे।